नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का जो है वो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। जितने भी हमने उनके जो है वो सब टॉपिक्स डिस्कस किए, जो हमने हेडिंग्स पढ़ी, अब इनको जो है वो हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन, उनका फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो वो है पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक पिगमेंट आपके आरबीसीज में है और एक आपके मसल्स में है। जो आपके आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये हाईली ट्विस्टेड होते हैं, लेकिन इनको इस तरह से मैंने सेपरेट बनाया हुआ है ताकि आपको नज़र आ जाए क्लियरली कि 4 चेन होते हैं हाईली ट्विस्टेड अराउंड देमसेल्व्स, और उनके अंदर आपको एक एक हीम ग्रुप मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो मायोग्लोबिन होगा उसमें आपको एक चेन मिलेगा प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसके अंदर एक हीम ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम इसका जो है वो डिफरेंस देखें तो हीम ग्रुप का जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक जो हीमोग्लोबिन है उसके एक मॉलिक्यूल में आपको 4 हीम ग्रुप नज़र आते हैं। 4 हीम ग्रुप का मतलब है 4 आयरन ग्रुप आपको सेंटर में नज़र आते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि एक एक हीम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मायोग्लोबिन है इन द मसल्स, एक मॉलिक्यूल में जो है आपको एक हीम ग्रुप मिलेगा। सो इट मीन्स इट कैन बाइंड विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट अ टाइम। इट मीन्स इट कैन स्टोर ऑक्सीजन एट अ टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हीम ग्रुप का जो है वो डिफरेंस आपको पता है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई। जबकि जो आपके पास मायोग्लोबिन है मसल्स में वो एक मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। अच्छा जी, इसके बाद अक्रेंस है कहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो इट्स सिंपल, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर है, आरबीसीज में, वाइल जो मायोग्लोबिन है इट इज़ फाउंड इन मसल्स। अच्छा, कौन से मसल्स हैं वो हम अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मसल्स स्केलेटल है या कार्डियक मसल्स हैं, उसमें आपको ये मायोग्लोबिन नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर ये इंटरमिक्स हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मायोग्लोबिन भी जो है ये हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन को बाइंड करके उसी वक्त रिलीज़ करेगा, तो ये इसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत हाई होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंड करेगा और उसके बाद ही वो टिश्यू को विद इन टाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि कोई डिले नहीं होगा। जब आप नॉर्मल काम कर रहे होते हैं रेस्ट कंडीशन में, आपके हर सेल्स को, आपके हर टिश्यू को, इवन हर ऑर्गन को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग। लंग्स है, किडनीज है, ब्रेन है, ठीक है, सबको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा और उसी वक्त टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को रिलीज़ कर देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मायोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं हीमोग्लोबिन से, लेकिन उसको स्टोर करते हैं फॉर दैट टाइम व्हेन देयर इज़ अ स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर बॉडी में स्टारवेशन हो जाती है ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एकदम लो हो जाता है। और लो कब होगा कि या तो आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, जंपिंग है, रनिंग है, या हेवी एक्सरसाइजेस हैं, या किसी ऐसी जगह जो है वो हम ट्रैप हो गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हीमोग्लोबिन जो मायोग्लोबिन होगा उस वक्त ये अपना स्टोर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी का मतलब है कि इनकी जो है वो स्ट्रेंथ या जो अट्रैक्शन है ऑक्सीजन के लिए दोनों पिगमेंट्स की वो कितनी है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो हीमोग्लोबिन बाइंड करके रिलीज़ कर देता है, तो इट मीन्स इट हैज़ लेस एफिनिटी। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हीमोग्लोबिन में कि वो इतनी देर तक बाइंड करके रखे ऑक्सीजन को। लेकिन जो मसल्स हैं, एज़ यू नो कि ये जो है वो हार्श कंडीशंस के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो इट मीन्स कि इसके पास एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी देर तक जो है वो किसको बाइंड करके रखेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये जो ऊपर डायग्राम है इससे आप देख सकते हैं कि लेस एफिनिटी को मैंने इस तरह से शो किया हुआ है, जबकि मोर एफिनिटी को मैंने स्ट्रेट एरो से शो किया हुआ है ताकि क्लियर हो कि इट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वाइल मायोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी। पार्शियल प्रेशर की अगर बात करें तो आपके पास अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उस वक्त हाई होता है। लेकिन हम अगर उस कंडीशन की बात करें जब आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो, तो फिर तो जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल भी जो है वो ऑक्सीजन को देर तक बाइंड करके नहीं रखेगा। जैसे ही बाइंड करेगा उसको जल्दी से रिलीज़ करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो
मायोग्लोबिन है ये कब ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो ऑक्सीजन का, दैट इज़ 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों पिगमेंट्स जो है उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, काम कैसे करते हैं, और जो इनका स्ट्रक्चर, फंक्शनल और जो है जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की, उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे।